Hey viewers, so today, whether you are a student aiming to improve your essay, a budding writer looking to add depth to your storytelling, our topic is about kinds of sentences and first of all, how many types of sentences? There are different types of sentences like affirmative sentences, negative sentences, simple sentence, imperative sentence, conditional, passive, and direct speech sentence, optative sentence, assertive sentence, interrogative or whatever, interrogative sentence, compound sentence, active voice sentence, direct speech sentence, or exclamatory sentences. So, what is affirmative sentence? वो सेंटेंस जो कि हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस बन रहा है, यानी कि कोई भी बात हमने जस्ट सिंपल वर्ड्स में कह दी, ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली. अब अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारे पास अफर्मेटिव और असरेटिव दोनों सेम होते हैं. ऐसा नहीं होता. इसी तरह हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है. वो अब ही रीड्स लिखा हुआ है तो इसको मैं नेगेटिव भी कर सकती थी. और असरेटिव सेंटेंस है, शी हेल्प्स द पुअर, द पुलिस कॉट द थीफ. अब ये हमारे पास यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मतलब हो सकता है. और ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है. असरेटिव सेंटेंस में डिक्लेरेटिव होता है मोस्टली, कि कोई बात बताई जा रही होती है और उसको चीज़ को डिक्लेयर किया जा रहा होता है. और इसमें वर्ब यूज़ किया जा रहा होता है, एक्शन वर्ड. और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास किसी भी चीज़ को मना कर देना, नॉट यूज़ किया जा रहा हो, तो वहाँ पे हम उसे ये कहेंगे कि ये किसी भी चीज़ में किसी चीज़ से रिलेटेड मना किया जा रहा है, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, इनकारिया जुमला. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं और इंटरोगेटिव भी पढ़ते हैं. अब ये क्या है इंट्रोगेटिव? मैंने आपको बताया था, इंटरोगेशन, पंक्चुएशन, ऐसे क्वेश्चन मार्क होता है. तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी सवाल है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. इस सवाल को हमने, यानी ये सेंटेंस क्या होगा जब भी हमारे आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, तो इट मीन्स ये हमारे पास इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. डज शी कुक फूड, डिड दे गो द स्कूल येस्टरडे. तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब उसका जवाब जो भी है, बट ये एक सवाल है. सिंपल सेंटेंस किसी सादा जुमले को कहते हैं, उसके अंदर ना कोई दो सेंटेंस मिले हों, ना वो बस अपनी एक पूरी बात कंप्लीट हो रही हो उसके अंदर. दीज सेंटेंस एक्सप्रेस ओनली वन कंप्लीट थॉट. ही इज़ अ सक्सेसफुल प्लेयर, द टेबल इज़ मेड ऑफ मार्बल. और कोई दूसरी बात नहीं, 2 and 2 makes 4. अपनी ये सेंटेंस अपनी इस पूरी बात में मुकम्मल हो जाता है. कंपाउंड सेंटेंस, all those sentences which contain a main clause and one or more subordinate clauses with it, also called compound or complex sentence. कोई भी दो जुमले मिलाए जा रहे हैं, कोई भी दो बातें मिलाई जा रही हैं. he went to visit him although he had been unfriendly to us. जैसे दो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, इसी तरह दो कंपाउंड सेंटेंसेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस को मिलाया जाए तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे. इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में या तो किसी को कमांड दिया जा रहा हो, या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही हो, या उसे एडवाइस दी जा रही हो, तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो ऐसे सेंटेंसेस बोले जाएंगे या लिखे जाएंगे या पढ़े जाएंगे, तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. तो अब ये किसी को बताया जा रहा है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, कमांड दिया जा रहा है. और किसी से रिक्वेस्ट की जाए कि प्लीज़ गिव मी
हिम, प्लीज़ गिव हिम रुपीज़ था, यानी 1000 रुपीज़ चाहिए उसको, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है क्लोज़ द विंडो, ये भी एक कमांड में आता है। कोई एडवाइस दे रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड किसी को, जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स, ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एंड कंडीशनल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो कि हमारे पास अव्वल तो कंडीशनल सेंटेंस अलग अलग तरह के होते हैं, बट कोई भी सेंटेंस जिसका हमारे पास कोई भी उसकी कंडीशन बन रही हो, कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ ही स्पीक्स द ट्रुथ आई विल नॉट गिव हिम द पनिशमेंट। क्या हुआ इसका मतलब कि हमारे पास हमने कुछ एक सेंटेंस लिख दिया, अब कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर 2 सेंटेंस बन रहे हैं। अब क्या यहाँ पे अगर उसने सच बोला तो अब आगे क्या होगा, वो एक कंडीशन है कि आगे फिर कुछ भी हो सकता है कि मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। अगर उसने सच बोला तो मैं उसे पनिश नहीं करूँगा, या मैं उसे कुछ भी उसकी कोई भी कंडीशन उसके आगे हो सकती है। व्हेन आई शैल गो टू द मार्केट आई वुड ब्रिंग द बुक्स फॉर यू, कि भाई अब वो जब जा रहा है मार्केट तो क्या हो सकता है, क्या पता वो तुम्हारे लिए बुक्स लेके आए या वो अपने लिए कुछ लेकर आए। तो कोई भी कंडीशन जो सेंटेंस में बताई जा रही हो तो उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंस तो वो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं इसको कि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, हु हैज़ बीट, लेकिन वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, वो नॉर्मल किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। पैसिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस, अब एक्टिव और पैसिव में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास इधर सब्जेक्ट को फोकस किया जा रहा होता है और ऑब्जेक्ट एंड में होता है। यहाँ पे ही यानी उसने, अब उस लड़के के बारे में बात करें और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो वो एंड में आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट को इतना फोकस नहीं करते जबकि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑब्जेक्ट पहले होता है कि अब यहाँ पे क्रिकेट था तो यहाँ क्रिकेट पे पहले बात हो रही होगी, पहले उससे रिलेटेड पहले बात की जा रही होगी। क्रिकेट खेला उस लड़के ने कि भाई फॉर एग्जांपल अली ने क्रिकेट खेला तो फिर क्रिकेट खेला अली ने। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच वो कि अगर मैं किसी की बात को एज इट इज़ सेम टू सेम इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूँ या बोल दूँ, कह दूँ, किसी को बता दूँ, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि ही सेड टू मी योर सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच ये होती है कि अगर मैं किसी को अपनी बात किसी और की कही हुई बात ऐसे बताऊं अपने अल्फाजों में कि ही टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई वर्क वेल। और अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ पुट हो जाए कि अब इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन जैसे बताया था कि भाई इंटरजेक्शन वो कि कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करना, तो हुर्रा अलास, इसी तरह हमारे पास कोई भी सेंटेंस ऐसे चौक के बोला जा रहा है कोई हैरत से, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, या ब्रावो, या फिर हाउ इट इज़ दिस पॉसिबल, जो भी कि अब इंटरजेक्शन है हुर्रा अलास, ओह कोई भी फीलिंग बताई जा रही है, ब्रावो खुशी की फीलिंग बताई जा रही है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक्सक्लेमेशन जहाँ यूज़ हो जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो कि उसके अंदर हमारी कोई भी एक्सप्रेस हो रही हो विश या कोई भी डिज़ायर या कोई नीड से रिलेटेड, मे यू, या फिर कोई दुआ, किसी को दुआ दी जा रही हो, मे यू लिव लॉन्ग, या कोई विश की जा रही हो। वर्ड कब यूज़ होता है जब कोई भी इमेजिनरी बात की जा रही, तो वुड दैट आई वर रिच। अब वर आई के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज लगता है, बट यहाँ पे वर तब यूज़ करते हैं जब हमारी कोई भी हम विश से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि वो इमेजिनरी है हमारे लिए। वुड दैट यू वर सक्सेसफुल, मे गॉड पैर्डन दिस सिनर, मे गॉड प्रॉस्पर हिम। नाउ द एंड।